हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत अभिक्षमता का अर्थ समझेंगे। अभिक्षमता क्या होती है? पहले अभी को हटाइए, सिर्फ क्षमता। क्षमता क्या है? आपकी साइकिल चलाने की क्या क्षमता है? 50 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, यानी जो आपकी क्षमता है वही आपकी क्या है? योग्यता है। अर्थात जो योग्यता है वही आपकी क्या है? क्षमता है। दूसरे अर्थों में देखते हैं, कोई 1 घंटा पढ़ता है, कोई 2 घंटा पढ़ता है, कोई 10 घंटा पढ़ता है। कहने का मतलब किसी कार्य करने की जो आपके अंदर योग्यता है वही योग्यता आपके क्या कहलाती है? क्षमता कहलाती है। यानी कार्य करने की योग्यता ही क्या कहलाती है? क्षमता कहलाती है। उस कार्य को आप कितने समय तक बनाए रख सकते हैं, तो वह उतनी देर तक, उतनी अवधि तक, या उतनी उस कार्य की क्षमता आपकी कही जाएगी। यानी कार्य के अंदर जो प्रवृत्ति है या कार्य के अंदर वो कुशलता जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, कार्य की जैसे जैसे कुशलता बढ़ती जाएगी, कार्य जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे आपकी क्षमता भी बढ़ती चली जाएगी। वह कार्य ज्ञान के तौर पर मानसिक भी हो सकता है, व्यवहारिक भी हो सकता है, प्रायोगिक भी हो सकता है, कोई रूप में हो सकता है। अर्थात व्यक्ति के अंदर जो क्षमता है, जो अभिक्षमता है, वह उसकी योग्यता को प्रदर्शित करती है। क्या करती है? उसकी योग्यता को क्या करती है? प्रदर्शित करती है। तो आइए इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग व्यवस्थित रूप से इसे समझते हैं। आइए अगर हम देखें, तो अगर सिंपल वे में देखें तो कार्य की जो क्षमता है, कार्य की जो दक्षता है, कार्य की योग्यता की दक्षता, कार्य के योग्यता की दक्षता, यानी कार्य करने की जो आपके अंदर ये काबिलियत है, वह जितना ही दक्ष होगा, जितना ही कुशल होगा, जिस सीमा तक होगा, जितना ही तेज होगा, वही क्या कहलाएगी? अभिक्षमता कहलाएगी। वही क्या कहलाएगी? अभिक्षमता। और थोड़ा सा सरल शब्दों में देखें तो जो मनुष्य के अंदर योग्यता है, वह योग्यता जन्मजात भी हो सकती है, अर्जित भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। क्योंकि अभिक्षमता का कई रूप होते हैं, आगे हम वीडियो में बताएंगे। योग्यता का विकास, यानी आपके अंदर चाहे जन्मजात योग्यता हो या आप कहीं से अर्जित की हो, कहीं से जन्म के बाद सीखे हों, यानी जन्मजात योग्यता हो या अर्जित योग्यता हो, उस योग्यता का विकास ही उस व्यक्ति की क्या कहलाती है? अभिक्षमता कहलाती है। उसका क्या कहलाता है? अभिक्षमता कहलाता है। अब मुझे उम्मीद है कि सामान्य अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे। आइए थोड़ा सा इसको व्यवस्थित रूप से अध्ययन करते हैं। बहुत से ऐसे मनोवैज्ञानिकों ने माना है, मनोचिकित्सकों ने ये माना है कि हमारी जो अभिक्षमता है, जो हमारे अंदर जो योग्यता है, योग्यता का जो विकास है, वो योग्यता जो हमें जन्मजात मिलती है और उस योग्यता का विकास इस पर्यावरण में होता है। वास्तव में क्षमता हमारे जन्म के बाद विकसित होती है, शिक्षण, प्रशिक्षण, वातावरण के आधार पर। तो आइए मनोवैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से एक थोड़ा सा इसका व्यवस्थित अर्थ देखते हैं। व्यक्ति के अंदर जन्मजात, यानी जन्म से ही, यानी उसके जीन में ही, यानी व्यक्ति के अंदर जन्मजात योग्यता का वह स्वरूप, योग्यता का वह स्वरूप जो शिक्षण, प्रशिक्षण, उपयुक्त वातावरण के अंदर विकास करता है, विकास कर लेता है या उसका विकास होता है, वही उसकी क्या कहलाती है? अभिक्षमता कहलाती है। वही उसकी क्या कहलाती है? अभिक्षमता। फिर एक बार देखते हैं। व्यक्ति के अंदर जन्मजात योग्यता का वह स्वरूप जो शिक्षण, यानी पढ़ाई लिखाई से, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग से, प्रशिक्षण का मतलब होता है जब ज्ञान को या क्रिया को निश्चित व्यवहार के अनुसार कराया जाए तो प्रशिक्षण कहलाता है। शिक्षण, प्रशिक्षण, उपयुक्त वातावरण के अंदर विकास किया जाए या विकास होता है तो उसे, उस व्यक्ति की क्या कर लेते हैं? अभिक्षमता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अभिक्षमता कहते हैं। तो वास्तव में ये जो मनोवैज्ञानिकों का दृष्टिकोण है कि अभिक्षमता एक जन्मजात गुण होता है, व्यक्ति के अंदर वो जन्म से ही होता है। बस उसका उपयुक्त वातावरण, उपयुक्त ज्ञान, उपयुक्त कौशल, कला इत्यादि का प्रशिक्षण अगर हो तो वह क्षमता क्या होती है? बहुत तेज़ी से बढ़ती है। वह योग्यता उसकी क्या होती है? तेज़ी से बढ़ती है। उसी को हम क्या कहते हैं? अभिक्षमता कहते हैं। आइए थोड़ा सा एक और परिभाषा हम लोग देखते हैं। ट्रैक्सलर की परिभाषा है, इन्होंने ये कहा, अभिक्षमता व्यक्ति की वह वर्तमान दशा है,
यानी अभिक्षमता व्यक्ति की क्या है, वर्तमान दशा है जो उसके भविष्य की क्षमता की ओर संचार करती है। यानी जो भविष्य में उसे उस क्षमता की क्या करती है, विकास करती है, उस योग्यता के क्या करती है, विकास करती है। वही क्या कहलाती है, अभियोग्यता कहलाती है। यानी वर्तमान में जो उसकी स्थिति है उस स्थिति के आधार पर हम उसे भविष्य में उस क्षमताओं का, उस योग्यताओं का जब हम विकास कर लेते हैं वही उसकी क्या कहलाती है, अभिक्षमता कहलाती है। तो अभिक्षमता भविष्य की या भावी समय में या भविष्य के समय में उसकी योग्यताओं के विकास का दिशा है, विकास का दशा है, विकास का दृष्टिकोण है, विकास का कार्यशील रूप है। उसी को हम क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, अभिक्षमता। यानी व्यक्ति के अंदर उस कार्य की जो कुशलता, योग्यता होती है वही उसकी क्या कहलाती है, अभिक्षमता कहलाती है। वह कार्य शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, सामाजिक इत्यादि अनेकों रूपों में हो सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि व्यक्ति के अंदर जन्मजात योग्यता का वह स्वरूप जो शिक्षण, प्रशिक्षण, वातावरण के साथ या शिक्षण, प्रशिक्षण, उपयुक्त वातावरण मिलने पर विकास करता है या विकास उसका होने लगता है, वही उस व्यक्ति की क्या कहलाती है, अभिक्षमता। और थोड़ा सा सरल रूप में देखें तो अभिक्षमता किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत अभिक्षमता उसके योग्यता की सीमा को प्रदर्शित करता है। किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत क्षमता, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत अभिक्षमता उसके कार्य और योग्यता की सीमा को प्रदर्शित करता है। उसी को हम क्या कहते हैं, अभिक्षमता। अब तो उम्मीद है कि आप 4-5 तो अर्थ बताया हमने, आप अर्थ समझने में सफल हो गए होंगे। समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, नहीं समझ में आया तो 2-3 बार वीडियो देख लीजिए, समझ में आ जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।